भगवान करे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं किसी चाहिए। दुश्मन को भी हमारे ऐसी फैमिली ना दे, और हमारे पापा जैसे सीधा इंसान किसी को ना बनाए। बहुत बहुत दुख होता है हम लोग को ऐसा सब देखने के बाद कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे आसपास हमारे अपने बन के घूमते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं ना, जब लेना होता है उनसे, तब सबका प्यार उमड़ जाता है उनके लिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक स्वार्थी लोग हैं, वो दिख जाता है। हेलो, हेलो, आप सभी का स्वागत है प्रियंका गोलू ऑफिशियल में। पता नहीं क्या आंखों में चला गया दीदी, दिख तो एक मिनट तो क्या बंद करके, पर मेरे आंखों में बाल चला गया था। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मतलब सेंसिटिव है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम उतना खुल के नहीं बताएंगे, जो चीज़ें मतलब हमें लगा कि हमें शेयर करनी चाहिए। हाँ, सबको नहीं पसंद होता है, मेरे पापा को भी। तो पापा अभी फ़िलहाल आए हैं, अभी कुछ दिनों तक वो शायद गांव पे रहेंगे। मतलब उनका भी डिसीजन है कि कुछ दिनों तक। देखिए, जैसे यहाँ रूम में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो सिर्फ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा एक बार, तो जाएंगे खुली हवा में। क्योंकि जो लोग गांव में रहे हैं ना खुले में, उनको एक कमरे में सफोकेशन होता है, उनको घुटन होती है और तो परेशान हो गए। कह रहे बेटा अब गाँव जाने का मन कर रहा है। मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा। तो हमारे गांव जाने का ना रीज़न है, आप लोग सोच रहे कि हम लोग त्योहार में या फिर किसी भी चीज़ में हम लोग दीदी के यहाँ क्यों जाते हैं। तो गाँव क्यों नहीं जाते हैं? गांव का बहुत सारा रीज़न है। देखिए, क्योंकि गांव में हमारी फैमिली नहीं है, मतलब पापा भी बाहर रहते हैं और दादी हैं, और भी पापा की मतलब पापा के भाई और वो लोग हैं, तो जिनसे पापा के मतलब भाई बहन लोग, हाँ, बाकी लोग रहते हैं। तो पापा का उन लोगों से बहुत बनता है। पापा बहुत ही प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, मतलब इतना प्यार करते हैं कि अलग ही लेवल का प्यार करते हैं। पापा के 2 भाई बहन है, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो बुआ लोग हैं, तुम लोग जाते बुआ लोग मजा आता है वहाँ पे तो जाने में, क्योंकि शुरू से उनके साथ रहे तो लगा हुआ है। लेकिन हाँ, पापा के भाइयों से हम लोग उतना अटैचमेंट नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग भी हमसे मतलब नहीं रखते। तो हमारी फैमिली थोड़ी सी वो है, पापा उन लोग को इतना मानते हैं और वो इतना ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पापा हमारे बहुत सीधे हैं और बहुत ही और दुनिया में सरल इंसान है, बहुत ही। उनको बहुत आराम से कोई भी मतलब बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भले उनकी फैमिली उनसे प्यार करे या ना करे। अभी से नहीं, जब हम लोग छोटे छोटे भी थे ना, तब भी घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा थे। बड़े पापा कमाते थे, बहुत थोड़ा कमाते थे उस टाइम पे, और बाकी छोटे वाले की तो बात ही क्या करना। अब भले ही लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं, सब तो कुछ किया धरा बेकार हो पढ़ाई जाता है। लिखाई, घर का खर्चा, दादी का जो भी घर बनवाने में हेल्प हुआ, सब कुछ मेरे पापा ही करते थे। मतलब शुरू से जितना कमाया पूरी जवानी सिर्फ अपने घर में की है। लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए तब सब लोग पल्ला झाड़ लिए मम्मी के जाने के बाद, कि इनकी तो लड़कियाँ ही है, खर्चा करना पड़ेगा, ये वो। दोनों सारे लोग बहुत भेदभाव करते थे, ऐसा फील कराते थे। बचपन से ही हम लोग में भेदभाव हमारे साथ तो हुआ ही है। तो उसके लिए तो पापा ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग को हम मतलब बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बाद में हुआ। हाँ, मतलब बचपन तो हमारा ऐसे ही बीत गया। पापा ने फिर सोचा ना कि मतलब वो भी परेशान होते थे हम लोग की वजह से, है ना। तो सोचा कि रोज परेशान, तो सोचे कि इन लोग को जब वहाँ भी पैसे खर्च करने हैं तो इससे बढ़िया मैं बाहर रख के पढ़ाऊंगा भी, कम से कम ये लोग सीखेंगे, स्किल कोई सीखेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, मैं भी सुकून से रहूँगा कम से कम, बेटी हाँ। मतलब उस तो जंजाल से निकल जाएंगे। जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता होगा कितना खर्चा आता है। तो दीदी और पापा हमेशा मतलब, और दीदी तो सब कुछ है हमारे लिए, आप लोग को तो पता ही है। बहुत ही एक माँ का उसमें वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम है सबके लिए, सबके पापा के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और उसके लिए हम लोग थोड़े और बहुत नहीं, हैं। हम ही लोग के लिए नहीं, वो किसी के लिए भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत किसी के लिए तुरंत करने के लिए तैयार आप हो जाती है। आपने देखा होगा उसका कम्युनिटी किसी न किसी चैनल को लेके पोस्ट करती ही रहती है, इतना समझाने के बाद भी कर ही देती है। और बहुत सारे लोग हैं ना जो दीदी से इसलिए अटैच होते हैं ताकि उनको फायदा उठा सके। करना धरना कुछ नहीं उन लोगों को। बोलते मत करो तो कहती कि नहीं जाने दो, मैं धन्य हूँ कि मैं किसी काम आ रही हूँ, कोई नहीं उठाएंगे तो फायदा, मैं लायक हूँ तभी तो लोग फायदा भी उठा रहे हैं। मेरे पापा भी सेम वैसे ही है अपने पापा का क्या बताएं, पापा वाला कुछ गुड़ दीदी में आ गया, ज्यादा ही आ पापा गया भी है। अपना सब कुछ तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं, किसको क्या उठा के दे दूँ, सब दे दूँ।
पापा दानी इंसान हैं, हाँ, वो कहते और हैं बाकी कोई उनका उस चीज़ का वैल्यू नहीं करता है। सब लूटते टाइम, लेते टाइम सब हड़प लेंगे। सब अपने बने रहेंगे और हाँ। फिर लेने के बाद सब निकल जाते हैं क्या, समझ जाइए। मतलब मेरी फैमिली के बारे में अगर हम बताने बैठे ना, सुबह से रात हो जाएगा, तब भी किससे नहीं खत्म होगी। हमारी फैमिली के बारे में बताए तो एकदम मतलब क्या ही बताए। कैसे कैसे लोग हैं, अपने हो के भी ऐसे, अपने लोग ज़्यादा दगाबाज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जिन भाइयों को मेरे पापा इतना प्यार करते हैं, मतलब हम लोगों से ज़्यादा अपने छोटे वाला जो उनका भाई है, हम लोगों से ज़्यादा उसके लिए। छोड़, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं ले रही, किसी बता का रही नहीं, हूँ। जिक्र हम नहीं तो करेंगे। हमारी फैमिली ऐसी, मतलब मुंह से कुछ अजीब निकल जाएगा, ऐसे बढ़िया मैं नहीं और बोलूँ। हमारी दादी हैं, वहाँ पे रहती हैं, और दादी उनके हमारी चक्कर में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी दादी मेरे से बहुत क्लोज है। बचपन में मुझे खूब मारती थी हर गलती पे। दादी उतना मतलब ही सबसे प्यार ज्यादा करती। क्लोज दोनों लोगों से हैं, शांति दी से और गोलू जी शांति से। की शादी हुई ना छोटे में ही। और मैं तो बिल्कुल नहीं रही, मैं किसी के साथ नहीं रही हूँ, ना पापा के साथ बहुत ज़्यादा रही हूँ, ना दादी के साथ, मतलब वो उस फैमिली के साथ रही ही नहीं हूँ। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं नहीं रही हूँ, नहीं तो मैंने जितना सुना है इन लोगों के कष्टों के बारे में। देखी नहीं हो गया। हाँ जाती थी, लेकिन दादी रहती थी ना उस टाइम, 2 महीने के लिए मेहमान बन के जाती बस थी। इतना ही सोच लीजिए कि हम लोग पागल नहीं हुए सिर्फ मेरी दादी की वजह से। मतलब मम्मी के जाने के बाद जो हमारी दुर्गति हुई है, दुर्गति ही कहेंगे। तो एक तो मम्मी का आशीर्वाद और मेरी दादी का सपोर्ट। पापा यहाँ रहते नहीं थे, फिर भी बीच बीच में आते थे, लेकिन कितना दिन अभी रहेंगे हम घर लोग ये पे? सोच लो ना कि मेरे पापा बीमार हैं, ऐसी कष्ट वाली हालत है, रोटी को ऐसे पहले पूरा वो करके तब खाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में लेते टाइम उनका, लूटते टाइम पैसे और बाकी चीज़ें सब आ जाएंगे, लेकिन कोई एक कॉल करने वाला भी नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं उस भाई के पास अरे कोई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बोलूँ मैं। लेकिन मेरे पापा बहुत कुछ किए हैं अपनी फैमिली के लिए, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। अगर हमारे दूसरा पापा के पास सिर्फ हम तीनों लोग हैं। नहीं, लेकिन और हम अगर तीनों के दूसरी पास फैमिली पापा। होती, अगर उनको किसी ने इतना किया होता तो आज वो चरण धो के पीते। इतना मतलब उन्होंने प्यार दिया है अपनी फैमिली से, उनकी मतलब जो भी है। तो कोई नहीं, हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे अपने बाप को जब तक, क्योंकि माँ बाप तो निस्वार्थ बच्चों से प्यार करते हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है माँ बाप की सेवा करना। तो अपने पापा के साथ हैं, बाढ़ में जाए वो लोग, नहीं पूछ रहे तो हमको भी कोई मतलब नहीं है, ना कोई लगाव है, ना कोई वो हमने है। ना किसी का कुछ लिया है, लेकिन दिया बहुत कुछ है। पता है हम लोग को ना उनसे कोई नफरत वाली भी वो भी नहीं होती है, ना ही अटैचमेंट है। याद भी बिल्कुल नहीं आती, ऐसे याद हाँ। तब आता है जब हम जैसे वो बुआ सब लोग से चीज़ें बात जिक्र होती होता है है। तो कभी जिक्र भी कर देंगी, तो हम तो बाढ़ में जाए, उनसे हमसे क्या मतलब है, हमसे मत शेयर किया करिए। फिर कोई किसी से बात होती है तो पापा ये सिखाते हैं कि जो चीज़ें बीत जाती है उसको छोड़ देना चाहिए। पापा कहते हैं कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे रीज़न होता है बेटा, तो भगवान का निर्णय समझ के और क्षमा कर दिया करो। पर ऐसा नहीं है, भगवान ने भी जब महाभारत में क्यों होता है, जब वो भी बात नहीं है। अगर किस्मत में वो चीज़ें लिखी होती तो मान लेते, लेकिन वो चीज़ें जानबूझ के हुई हैं तो वो चीज़ें हम कैसे मान लें, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए बस उतना तकलीफ कुछ होती होने है। के बाद भी मतलब इतने गिरे हुए लोग हैं और कि ऐसा शांत से चलते एटीट्यूड शांत, दिखाते हुए हमारे मैं भी सामने attitude- मैं भी बोल देती हूँ भिखमंगा, मन में यही सोचती हूँ, जो किसी का छीन लिया हो। अंदर कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो पापा को वीडियो देखते हैं पापा कहेंगे बहुत कि डांटेंगे, लेकिन मतलब उन लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ अभी भी नहीं हम लोग है। हंस हंस के बोल रहे हैं। अभी हम लोग गांव चले जाए ना, लगता है मैयत हो गया है घर में, ये हालत हो जाती है। ये बेशरम है एकदम। कौन हाँ, कौन बेशरम है? हम लोग चले जाते हैं, हम लोग तो बेशरम है ही, दादी कुछ है लोग भी है बेशरम। नहीं, लेकिन जो अभी गांव पे कुछ लोग हैं वो लोग ठीक है, ऐसी बात नहीं है। भी मतलब जो है उन लोगों से उतना हमारा गिला शिकवा उतना नहीं है, मतलब पापा जाते हैं। अटैचमेंट भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी अटैचमेंट कुछ नहीं खास है, हम लेकिन लोग को वो भी ट्रीटमेंट नहीं देते। वो भी नहीं है कि हाँ कुछ मतलब ऐसा। नहीं रखता। अभी हम लोग मर भी जाए ना, तो हमको हमारे बाप और बहन के अलावा कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे मर नहीं, गई। बुआ लोग तो बहुत ही अरे प्यार बुआ लोग का करती तो हैं। बात ही अलग ही है, वो मैं तो उन लोग छोड़ की दो। बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बात कर, आप वो लोग बोलते हैं ना family। कि जाते नहीं हो, पापा क्यों नहीं जा रहे हैं, ये दीदी वो। क्यों नहीं जाती तो है। रीज़न यही है कि हम ना, हमसे किसी का कोई मतलब है ना, हमको किसी से कोई मतलब है। पर पापा बहुत अभी भी पापा अभी भी उनका ऐसे धक 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 नाम ले Attachment लीजिए बहुत ना, ज़्यादा है। उनके थोड़ा सा भी नाम ले लीजिए उनके घर वालों का, से खुदकने लगेंगे। एक बार बस उनको कोई आवाज़ लगा दे। दीदी बार बार कॉल कर रही है वीडियो कॉल, पता नहीं क्यों, उसका कुछ फटा अभी होगा। जो काम हुआ पड़ा है, पापा बोले बेटा अदरक वाली चाय पी लो, वो
नहीं वो काली मिर्च काली लेके आए मिर्च मेरे वाला लिए, चाय। काली मिर्च चाय। उनको नहीं पता, पीऊंगी तुरंत मुंह पे घाव और हो जाएगा। लोगों को जब वो लोग वीडियो देखेंगे ना तो उनके वो क्या सीने पे सांप लोग अच्छा, ना। कुछ नहीं लूटेगा, बेशरम लोग हैं, नहीं लूटेगा कुछ भी। नहीं, लेकिन हम लोग को सुनाते हैं पीठ आप लोग को पीछे। शायद बुरा लग रहा है कि कितनी ढीठ लड़कियां हैं, कुछ ऐसे बोल रही हैं। आप लोग अभी जानती नहीं है कुछ भी। हमने बताने 1% बैठने ना को तो शांति दी तो बना ही देती वीडियो, लेकिन हम लोग पापा सब लोग समझाते हैं कि नहीं किसी को बहुत जी जलता है, सोचते हैं कभी तो, इसलिए सोचना ही बंद कर कितना सारी चीज़ें हैं कि हम 1% नहीं बता रहे। बस इतना जान लीजिए मेरे पापा बहुत सीधे हैं और बहुत ही सब लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, सिर्फ इतनी बात है। तो पापा को भेजेंगे क्योंकि आज ही हैं दादी मेरी, तो उनके यहाँ जाएंगे, खुली हवा में थोड़ी सांस पापा को लेंगे। अपने गांव से लगाव है। तो हाँ, वहाँ उनके पे जाए। दोस्त लोग इतने हैं, मेरे पापा के दोस्त लोग। पहले हम छोटे छोटे थे तो पापा को ढूंढने उनके दोस्तों के घर पहुँच जाते थे। पापा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। 1 मिनट इधर फोन उठा लेना, 1 मिनट पूछो। तो हाँ, हम लोग के पापा बहुत सीधे हैं, इसलिए सब लोग ऐसा उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ, और लोग उनका लूटते टाइम लूट लेते हैं, पूछने के टाइम पे कुछ नहीं पूछते हैं। तो है ऐसे उनके परिवार वाले, क्या कर सकते हैं अभी। और तबीयत उनका ख़राब हुआ है तो किसी भी लोगों का मतलब कॉल नहीं आया है। और जब अच्छे दिन होते हैं ना, जब लेना होता है उनसे, तब सबका प्यार उमड़ जाता है उनके लिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक स्वार्थी लोग हैं, वो दिख जाता है। अभी कोई पूछने वाला नहीं है जब चीज़ें खराब होती हैं तो यही देख के बड़ा दुख होता है। नहीं किसी को चाहिए, नहीं हम दे, लोग को नहीं किसी चाहिए। दुश्मन को भी हमारे ऐसे फैमिली ना दे, और हमारे पापा जैसे सीधा इंसान किसी को ना बनाए। बहुत दुख होता है हम लोग को ऐसा सब देखने के बाद कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे आसपास हमारे अपने बन के घूमते हैं। खिंच गया, नस खिंच गया बैठने पापा पे। इसलिए हाथ पैर दबा दिए थे, पैर पूरा क्रैम्प आ गए हैं। उनको नहीं पता ना उनको लगा कि बहुत जोर, मतलब पापा बहुत जोर से मेरा क्या बोलते हैं, हाथ पैर दबा दिए, एकदम लगा कि हाथ पे टूट जाएगा, इतना तेज दबा दिए। हालात ये हैं घर में ना कि ना मेरे को उठने का मन कर रहा है, ना इसको। दवाई खा खा के हम लोग लाइब्रेरी भी जा रहे हैं, और क्या खाना ही बनाना है अभी, क्योंकि पापा का केयर करना बहुत और जरूरी हाँ, है। बहुत लोग बोल रहे थे कि उम्र हो गई है दांत वात निकलने के लिए। ऐसी बात नहीं है, इतनी 60 साल की भी नहीं है 60 ईयर, और इनका बहुत पहले से ही चीज़ें हैं। और इनको ना कुछ भी नहीं खाया जा रहा, रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि दांत है ही नहीं। बहुत 1-2 है जो ऊपर नीचे है, तो उसके ऊपर है तो नीचे नहीं है, नीचे है तो ऊपर नहीं। मम्मी के जाने के बाद पापा का ये हालत हो गया, वरना मेरे पापा अभी भी एज के लोग काफी यंग लेकिन हैं। अभी भी पापा में बहुत हिम्मत है, अभी भी बहुत। अभी देखिए गए हैं संकट मोचन, पैदल ही गए हैं। और क्या है ना, इतना स्ट्रेस ले लिए हैं इतने सालों में कि अब जाके वो हार्ट के पेशेंट हो गए हैं। उनको वो क्या बोलते हैं जो पापा वो सांस की प्रॉब्लम है, इनहेलर नहीं ले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको। इनहेलर 2-3 टाइम लेना पड़ता है। और पापा ऐसे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बातों को शेयर किसी से नहीं करते, हम लोगों से भी क्योंकि नहीं। उनका कौन है शेयर करने के लिए, वाइफ है नहीं। हम लोग चाहते हैं कि और हमसे बातें शेयर शांति करें। दी से एक थोड़ी बात कर पाते हैं, हम लोगों से पता नहीं, शायद उनको उनको लगता छोटे है बच्ची छोटी हैं, बच्चियां हैं तो। दादी मेरी बहुत बुरी है, उनको क्या ही समझ में आएगा। बुआ लोग अपने अपने परिवार में हैं, मतलब कोई क्या अब होता है ना, तो किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं। अभी बीमार हैं तो हम लोग सोच रहे हैं जितनी अच्छे से उनको खिला पिला दें ताकि थोड़ा शरीर में जान आए। और लोग फट से जज कर देते हैं कि हाँ। आप लोग इतनी और वैसी कैसे, हैं। हाँ, हम लोग उठा के मुंह कुछ भी बोल देते हम हैं। लोग अभी कुछ लोग कमेंट किए कि उनका ख्याल रखिए, अच्छे से हाँ, रखिए। बहुत लोग अच्छा तो कमेंट अच्छा करते भी हैं। लगता है। पापा पढ़ रहे थे, ये बेटा कौन आंटी पटना से तुम लोग कमेंट की है। हाँ, पूछ तो आप रहे लोग थे। प्लीज ना उनके लिए अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा कि देख के उनको अच्छा लगे, अच्छा फील और वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, सारे बैठ के। उनको पसंद है वीडियोस के तो कमेंट्स प्लीज उनके पढ़ना। लिए अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा आप लोग, बस यही बोलूँगी। अभी जा रहे हैं उनकी मनपसंद कोई सब्जी बनाएंगे, रोटी और दूध। शाम का डिनर तो यही रहेगा हमारा। और हम लोग किसी के लिए इतना हार्श नहीं बोल रहे हैं, अभी तो हार्श बोले ही नहीं है। और हमें लगता है जरूरत कि पड़ी तो हम लोग को लगता है हम छोटे हैं तो जाने दो, हमें नहीं बोलना चाहिए। जो जैसा करेगा कई बार उसको हाँ, उतना फल मिलेगा, पर कहीं कई बार नहीं मन जाने में वाला आता है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। फिर पापा का मुंह देखते, जब मेरे पापा वो ऐसे हैं, परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो उनसे बढ़ के तो कुछ है नहीं हमारे लिए। तो उनकी सेहत हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मेरे पापा खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं, हमको भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो छीनना था वो तो छीन लिए हैं। अभी जो चीज़ें हैं उसको कम से कम होल्ड करके रखे हम, बस यही हमारी वो रहती है। और क्यूट सी मेरी बहन है, इसको भी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। बहुत दुष्ट हो गई आजकल, मेरे से इतना झगड़ा करती है और धमकी देती है, पापा से बोल के पिटवा दूंगी। कुछ भी करती हूँ पापा, तो हाँ बेटा क्या हुआ। छोटे बच्चे तो लाडले होते ही हैं। अभी ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा,
तो हम लोग वाइंड अप करते हैं, अभी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और आप लोग प्लीज़ किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, तबीयत खराब है वरना मैं कुछ बोल दूँगी। तो आप सभी को मिलते हैं और बस जान लिया आप लोग पापा का और हमारा क्यों निकाह हो जाते हैं और क्यों आए हैं ये सब हाँ। आपको पता है, दांत वात सब लगवाने आए हैं और थोड़ा सा हेल्थ चेकअप जो उनका होता है 2-3 महीने पे वो करवाने आए हैं। तो बस हमारे लिए प्रे करिएगा, हम लोग भी ठीक हो आज के लिए जाए। बस इतना ही, तब तक के लिए कल मिलते हैं, बाय बाय। अपना भी ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है तो हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, टेस्टी खाइए, अपना ख्याल रखिए, बाय।